वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। आई एम रोहित कुमार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम क्या है, चाहे वो प्रारंभिक एग्जाम हो, चाहे वो आपका मेंस एग्जाम हो जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम इसकी तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के उसमें उसके सब्जेक्ट क्या क्या है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश पीसीएस जो एग्ज़ाम है उसकी जो पाठ्यक्रम हुआ, चाहे प्रारंभिक एग्ज़ाम या मुख्य परीक्षा एग्ज़ाम, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी-कभी हम तैयारी तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत तो करते हैं, परंतु उसे इस एग्ज़ाम को कैसे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उससे पढ़ने का क्या तरीका होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या फिर हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज़ के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। क्योंकि दिशाहीन तैयारी करना मतलब आप कह सकते हैं कि ये व्यर्थ सा महसूस होता है कि आपने बहुत तैयारी की, आप बहुत पढ़ रहे हैं, परंतु इस बात का एहसास नहीं है आपको कि आपको पढ़ना क्या है। What you have to study and what you have to not study, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो मध्य प्रदेश पीसीएस के पाठ्यक्रम और उसके प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के इन सभी उसके पाठ्यक्रम और उसके सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उसकी सिलेक्शन, उसके चयन प्रक्रिया क्या होती है। चयन प्रक्रिया कहने का तात्पर्य ये है कि जो मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम के लिए किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके 3 फेज हैं, इसके 3 स्टेज हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, उसके बाद उसका मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो प्रमुखता है जिसे आप इंटरव्यू या फिर आप कह सकते हैं कि साक्षात्कार। 3 तरीके से आपको गुजर कर जाना होगा। प्रीलिम, आपके प्री एग्जाम्स, उसके बाद मेंस रिटेन एग्जाम, और फिर तीसरा जो होगा आपका इंटरव्यू। चलिए हम सब तीनों चीज को एक एक करके हम समझेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम का मोड क्या होता है। इन सभी चीजों पर हम साथ साथ में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम मुख्य परीक्षा की बात करेंगे और फिर इंटरव्यू की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जानने से पहले कि जो हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किन किन पोस्ट के लिए वो रिक्रूटमेंट करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 प्रकार के हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहीं पर दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में क्या है, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवाती है और किस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के अंदर में राज्य के जितने भी अधिकारी या पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारी के लिए हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे कि राज्य के प्रशासनिक सेवा, जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की बात करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज होता है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, शुरुआती दौर में तो नहीं, परंतु जब आपका चयन होगा तो आपके अंक के अनुसार से आपको आपके राज्य के अंदर में जो प्रमुख पद हैं उस पद के लिए आपको चयनित किया जाएगा। उनमें से जो प्रमुख पद है वो डिप्टी कलेक्टर है या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे हम राज्य प्रशासनिक सेवा या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। उसके बाद आप राज्य पुलिस सेवा में भी आपका चयन हो सकता है, और ये चयन की जो प्रक्रिया होती है
वो चयन की प्रक्रिया आपके फाइनल लिस्ट के आधार पर होती है। जब आप तीनों स्टेज से होकर गुजरते हैं, जैसे प्रारंभिक एग्जाम, उसके मुख्य एग्जाम और फिर आपका इंटरव्यू, और इन तीनों को मिलाकर एक लिस्ट तैयार किया जाता है, उत्तीर्ण लिस्ट तैयार किया जाता है। अगर वो लिस्ट के अनुसार से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने उन तीनों एग्जाम को क्वालिफाई किया और राज्य द्वारा जो पब्लिक सर्विस द्वारा जो निर्धारित कट ऑफ को आपने जब क्लियर किया और उसके बाद जो आपको अंक मिले हैं, जो फाइनल लिस्ट के अंदर में जो मेगा सूची तैयार की गई है, उस मेगा सूची में आपके अंक के माध्यम से आपके राज्य के अंदर के जो प्रमुख पोस्ट हैं, उन पोस्ट के लिए आपको नामांकित किए जाएंगे। इसी में आपका राज्य प्रशासनिक सेवा और उसी में राज्य पुलिस सेवा या पुलिस उपाधीक्षक, जिसे आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं या डीएसपी कहा जाता है, या स्टेट पुलिस सर्विस कहा जाता है। वहीं पर आपका चयन स्कूल विभाग में भी हो सकता है, या फिर आपका चयन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जिसे जनसंख्या विभाग में भी हो सकता है। आपका चयन जो है लेबर ऑफिसर्स के तौर पर, श्रम अधिकारी के तौर पर भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आपका चयन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हो सकता है एज ए नायब तहसीलदार के तौर पर। तो आपका जो स्टेट सर्विसेज जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इन जो प्रमुख पोस्ट के लिए पब्लिक सर्विस एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है मध्य प्रदेश का। और आने वाले कल में आप इसमें से किसी एक पद में मेगा सूची के अंक के माध्यम से आप इसके अधिकारी के तौर पर आप बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने स्टेज की बात की, उन स्टेज में हमने बात की प्रारंभिक एग्जाम, मुख्य एग्जाम, और तीसरा हमने बात किया हमारा इंटरव्यू, और उसके बाद फाइनल मेगा सीट। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक एग्जाम का। तो प्रारंभिक एग्जाम की अगर हम बात करें, उस एग्जाम को संगठन करने वाली जो संस्था होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे MTPAC या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम मोड होता है, जिसे आप परीक्षा की मोड की बात कर रहे हैं, उसे ऑफलाइन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ऑफलाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि इस अधिकारी में के माध्यम से देखा जाए तो काफ़ी बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और कंप्लीट करने के बाद जो विविध तबके के क्षेत्र के लोग जो होते हैं, उस एग्ज़ाम को फॉर्म भर रहे होते हैं। और हर क्षेत्र में कंप्यूटर की उपलब्धता शायद राज्य के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, या फिर ट्रांसपेरेंसी या कुछ भी कह सकते हैं। उस बेस के आधार पर जो परीक्षा का मोड होता है, वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा का मोड UPSC के तर्ज पर ऑफलाइन होता है। हालांकि इस एग्जाम के प्रारंभिक एग्जाम के इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। कुल प्रीलिम्स प्रश्न पत्र 2 होते हैं। प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो परीक्षा के 2 पेपर हुए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर वहीं पर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है किस प्रकार के प्रश्न बनाती है, क्योंकि बच्चे तो इनका जो लेवल जो है, उनका जो ग्रेजुएशन के बेस के आधार पर ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, अर्थात ग्रेजुएट बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एग्जाम का जो लेवल होता है, परीक्षा का जो स्तर होता है, वो 12th बेसिस पर होता है। मतलब ये हुआ कि आप स्टैंडर्ड 6 क्लास से लेकर अगर 12th स्टैंडर्ड तक के पाठ्यक्रम पर अगर आपकी पकड़ है, तो शायद आपके लिए एग्जाम जो है बहुत ही आसान हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 क्लास से लेकर 12th क्लास के अगर आपने सारे सब्जेक्ट को आपने बेहतर तरीके से आप एक पकड़ के माध्यम से अगर आपने तैयारी किया है, तो शायद ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। इसीलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम का लेवल, परीक्षा का जो स्तर होता है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जो स्तर होता है, वो सिर्फ 12th बेसिस के बेस के आधार पर है। 12th बेसिस का मतलब अर्थात 12th स्टैंडर्ड तक की सभी प्रकार के क्वेश्चंस और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
वहीं पर अगर हम बात करें परीक्षा के प्रकार कि किस प्रकार के परीक्षे पूछे जाते हैं, तो आपकी वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन जो ऑप्शंस वाले जो होते हैं, वैकल्पिक सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। मतलब आपका प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू के बेस पर आधारित होगा आपका एग्जाम, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक उनका विकल्प सही होगा, है ना। अब बात करते हैं कि जो पेपर का माध्यम क्या होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे सोच रहे होते हैं कि मध्य प्रदेश एग्जाम में सपोज दैट आप तमिलनाडु से हैं, या हो सकता है कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट से हैं और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम देना चाहते हैं। तो परीक्षा का जो माध्यम होगा वो या तो हिंदी भाषा में होती है या तो इंग्लिश भाषा में होती है। हिंदी भाषा इसलिए क्योंकि हिंदी जो है मध्य प्रदेश की हिंदी जो भाषा है एक तरीके से राजकीय भाषा के तौर पर राजकीय भाषा आप कह सकते हैं। तो उनका जो माध्यम होता है, पेपर का माध्यम, वो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। ये 2 ही माध्यम हैं, उन दोनों माध्यम में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि भाई कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, प्रश्नों की बात करें, तो टोटल कुल मिलाकर प्रश्नों की जो संख्या होती है, टोटल कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल समय जो 100 प्रश्न को करने के लिए आपको 120 मिनट का वक्त मिलता है। अगर माप कर सकते हैं कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करनी है, 100/120 के फॉर्म में आप इस फॉर्म में कह सकते हैं। मतलब 120 मिनट 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न आपको करना होता है। मतलब कह सकते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर कुल अंक 400 मार्क्स का होता है, 200 प्रत्येक पेपर में। लेकिन करेक्ट सही उत्तर के लिए आपको इसमें 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स मिलते हैं। तभी तो यहां पर 100 क्वेश्चंस अर्थात 200 मार्क्स फर्स्ट पेपर, वहीं पर 100 क्वेश्चंस अर्थात 2 मार्क्स 200 सेकंड पेपर। टोटल कुल मिलाकर 400, कुल अंक 400 का होता है और करेक्ट आंसर उसमें से सही उत्तर 1 पर आपके 2 मार्क्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम अगर आपने किसी प्रश्न को गलत किया तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं किए जाते हैं। मतलब नकारात्मक अंकन इसमें नहीं किया जाता है। नो नेगेटिव मार्क्स के लिए 0 मार्क्स डिडक्ट काटे जाएंगे। मतलब कह सकते हैं कि सपोज दैट आपको 100 प्रश्न में से अगर आपको 80 या 90 प्रश्न आते हैं, बाकी के 10 प्रश्न नहीं आते हैं और आप शायद ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि शायद आपने 10 प्रश्न किया, उनमें से कुछ प्रश्न आपके सही हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। छोड़ने से तो बेहतर है कि उस प्रश्न को अटेम्प्ट किया जाए। हो सकता है आप भाग्यशाली हो, आपकी नसीब अच्छे हो और उसमें से 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न आपके सही हो जाए, जो आपके मार्किंग के लिए बेहतर हो सकता है। तो इसमें इसीलिए नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं किया जाता है। इसलिए आप इस सारे प्रश्न को यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको नकारात्मक अंकन इसमें नहीं किया जाएगा। वहीं पर पेपर के बात कर सकते हैं कि इसमें जो पेपर के प्रकार नाम जो है 2 प्रकार के पेपर फर्स्ट जो होगा वो समान अध्ययन अर्थात जनरल स्टडी फर्स्ट होता है। वहीं पर पेपर सेकंड समान अभिरुचि या फिर आप सीसेट के तर्ज पर ये प्रश्न बनाए जाते हैं। और फाइनली जो है एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है 40% और 30%। ये कट ऑफ डिसाइड होता है पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कि कितने बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा, कितने बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स गेन किए, और उसके आधार पर जो संगठन जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कट ऑफ निकालती है और उस कट ऑफ के बेस के आधार पर आप क्वालिफाई आप किए या नहीं किए, इस चीज पर आपको निर्धारित किया जाता है। तो ये आप यहां पर इस बात को समझ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा, ये तो हमने देखा कि भाई ये प्रीलिम्स की कथा है कि जीएस फर्स्ट
और आपका जीएस सेकंड अर्थात पेपर सेकंड, जिसमें आपने सीसेट या अभिरुचि की बात देखी। अब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। अगर मुख्य परीक्षा की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य परीक्षा में कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट जो जनरल स्टडी होता है, जो 300 मार्क्स के होंगे, जिसमें 3 घंटे का होता है। वहीं पर अगर हम बात करें पेपर सेकंड अर्थात जनरल स्टडी सेकंड, वो भी 300 मार्क्स का होता है और उनके लिए समय जो अवधि 3 घंटे अर्थात 3 घंटे में आपको जनरल सेकंड, जनरल फर्स्ट, जनरल थर्ड, जीएस थर्ड, ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इन तीनों का जो मैक्सिमम मार्क 300 का होता है और तीनों के लिए समय अवधि 3-3 घंटे के होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चौथे पेपर का, पेपर फोर्थ, जो 200 मार्क्स का होता है, लेकिन उसके लिए भी समय अवधि जो 300 का दिया जाता है जीएस फोर्थ में आपका। और उसी के साथ साथ कुछ भाषा अर्थात लैंग्वेज के भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी, क्योंकि हिंदी वहाँ की मातृभाषा है, तो हिंदी जो है आपके 5वां पेपर आपका हिंदी का होता है, जो 200 मार्क्स और 3 आवर के अंदर में। और वहीं पर एक 6 पेपर जिसको आप हिंदी ऐसे जो है, जिसमें आप निबंध लिखेंगे, जिसमें कोई बंध न हो। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है निबंध, जिसका कोई बंध नहीं, आप अपनी विचार, अपनी अपनी व्यक्ति को लेखनी के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, बयां कर सकते हैं आपका। तो पेपर 6 जो है हिंदी ऐसे का होता है, जो 100 मार्क्स का 2 घंटे के समय मिलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 6 प्रश्न पेपर इसमें पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर में। मुख्य परीक्षा के अंदर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर में। चलिए वहीं पर हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने समझा और देखा कि पाठ्यक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं कि सामान्य अध्ययन जो जीएस है, तो जनरल स्टडी में आपका सामान्य विज्ञान और एवं पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट। वहीं पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, जैसे आपके करंट अफेयर, अभी जो सपोज दैट अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। ब्लॉकचेन से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वर्तमान घटनाएं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, जिसे आप करंट अफेयर कहते हैं, उससे काफी प्रश्न बनाए जाते हैं। वहीं पर भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत का इतिहास की बात करते हैं। भारत 1857 की क्रांति, स्वदेशी मूवमेंट, है ना, मतलब तो इस तरीके के से भी प्रश्न, इतिहास के प्रश्न बनते हैं। वहीं पर भारत की ज्योग्राफी से प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसे आप भूगोल कहते हैं। भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था, जिसे इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं आपको जीएस के अंदर में अर्थात प्रीलिम्स के। वहीं पर कुछ सवाल खेल कूद के भी 1, 2, 3 खेल कूद से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। वहीं पर आपको एक ऐसा सेक्शन होगा उस प्रश्न के अंदर में, जिसे आपके उस राज्य के संबंधित, उसके भूगोल, उसके इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था, इन सभी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी से प्रश्न बनेंगे, इसमें इतिहास से प्रश्न बनेगा, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी जनजाति, उससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश से। क्योंकि भाई आप पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश का दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आप मध्य प्रदेश के अधिकारी के तौर पर आप वहां बनेंगे, पद स्थापित होंगे अधिकारी के तौर पर, और आपकी वहां की कल्चर, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा आपको आती नहीं, तो आप कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इन सभी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके भी कई सवाल इससे आपको प्रीलिम्स एग्जाम में बनते हैं। तो इस प्रकार से जीएस फर्स्ट में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें जनरल स्टडी फर्स्ट का, जीएस जो मुख्य परीक्षा के अंदर में, जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई जीएस फर्स्ट होता है जनरल स्टडी, तो जनरल स्टडी फर्स्ट में इतिहास के हिस्से में विश्व का इतिहास, भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास, जैसे ब्रिटिश आक्रमण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता के बाद के संघर्ष के
चीज़ों पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब इससे बहुत सारे प्रश्न आपको बन सकते हैं आपको हिस्ट्री से। उसके अंदर फर्स्ट जीएस फर्स्ट के अंदर में जीएस फर्स्ट के अंदर में आपको हिस्ट्री से, चाहे वो हिस्ट्री आपका भारत का हो और कुछ हिस्ट्री आपके राज्य अर्थात मध्य प्रदेश से भी होगा। वहीं पर भूगोल का हिस्सा जो है आपको भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी हुआ, आपका भौतिक और मानव दोनों, मृदा हुआ, खाद्य प्रसंस्करण हुआ, इन सब से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण विषय भी उसके अंदर में है। मानव निर्मित आपदा, है ना, सामुदायिक योजना, संस्कृति भाग, जैसे मध्य प्रदेश की संस्कृति हुआ, मध्य प्रदेश की सभ्यता हुआ, उन पर के भी विशेष संदर्भ में उससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस फर्स्ट के अंदर में। मतलब कह सकते हैं कि करीब करीब जीएस फर्स्ट के अंदर में हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री के साथ साथ भूगोल, डिजास्टर मैनेजमेंट और कल्चर सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जीएस फर्स्ट में पूछे जाएंगे, है ना। वहीं पर अब चलते हैं जीएस सेकंड की बात करते हैं। तो जीएस सेकंड में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। संविधान के जो भाग में है मौलिक अधिकार हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी या फंडामेंटल राइट्स, वहीं पर राजनीति के निदेशक जिसको डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच के रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, न्यायपालिका हुआ, पंचायती राज हुआ, इन सभी पर भी क्वेश्चंस आपको जीएस सेकंड में पूछा जाता है। एक इच्छुक व्यक्ति के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होना चाहिए, एचआरडी मिनिस्ट्री, सामाजिक विधान, इन सभी से काफी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सामाजिक विधान के लिए राज्य और केंद्रीय कैबिनेट, ये जीएस सेकंड में आपको, तो मतलब इंडियन पॉलिटी से संबंधित आपको काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस सेकंड के अंदर में। साथ साथ में आपका एचआरडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका हुआ, है ना, मुद्दे पर भी बात होगा आपका। साथ साथ सोशल सेक्टर सेगमेंट आपका कैबिनेट द्वारा पारित नियम कानून, इन सभी चीज पर बात होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न राज्य के लिए आप इसके अंदर में फिर आपको कुछ सवाल जो है इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे। अब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड के अंदर में, तो थर्ड में आपका इन्वायरमेंट होगा। इसके अंदर में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्यावरण से संबंधित। वहीं पर आपको ऊर्जा हुआ, पर्यावरण हुआ, सतत विकास हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत सारे संबंधित, भारत की जो बुनियादी जो ढांचा है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्यकृत विज्ञान हुआ, साथ में साइंस टेक्नोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस थर्ड के अंदर में। और लास्ट जो पेपर है जीए, जिसको जीएस 4 कह रहे हो, उस जीएस 4 के अंदर में एमपीपीसीएस का जो एग्जाम है, इसमें आपको नैतिकता, मोरल, अखंडता, इंटीग्रिटी, मॉरलिटी, है ना, क्या मॉरलिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, इन सभी से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, जो कि एक पदाधिकारी के लिए मॉरलिटी का होना अति आवश्यक है। उन सभी चीजों पर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्जाम है, इस तरीके से काफी प्रश्न एमपीपीसीएस के अंदर में पूछे जाते हैं। साथ साथ में तो ये सारा आपको मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड के बारे में हमने आपको बताया। सो इसी प्रकार की और भी बहुत सारी जो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इसके बेल आइकन को आप दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और साथ साथ में इससे बहुत सारी जानकारी आपको समय टू समय, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए हम इसी टॉपिक पर चर्चा को समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए वो एग्ज़ाम आप सफलता आपको दिलाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।